डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल सा फंडा है कि यार आपने कोड लिखा हुआ है, उस कोड को थोड़ा और कंसाइज वे में लिखना है या थोड़ा सा रीडेबल, आप कह सकते हो, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको जो है वो कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सिंपल सी बात है यार कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अगर लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि उसको कम लाइन में दिखाना है। जस्ट एक तरह से तसल्ली देनी है अपने आप को कि यार इतनी लाइंस है, उसकी जगह मैं अगर एक लाइन में लिख दूं तो दैट इज व्हाट आर बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन। बट ये इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार इस तरीके से यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझाता हूं। यहां पे हमने एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट जो है वो हमने ले ली। उसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज 15। अब आपको पता है कि रेंज क्या है, बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, 0 से लेके 14 तक, क्योंकि 15 हमने वैल्यू दी है तो उससे कम तक चलता है, तो 0 से लेके 14 तक ये क्या करेगा, सीक्वेंस जनरेट करेगा। तो आप मान के चलो अंदर से, मतलब कि 0 से लेके 14 तक इस तरीके से नंबर जनरेट किए। बट मैंने कंडीशन लिख दी उसके अंदर, इफ i%2 इज डबल इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है ना, मोड वैल्यू निकाल रहे हैं, हर एक नंबर को 0 से डिवाइड किया। अब अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो यानी ये क्या होता है, ऑड नंबर इवन नंबर वाला। ये हमने यहां पे इवन नंबर जो है वो निकाल लिया। मतलब 0 से 14 में 0 1 2 3 4 5 ऑड भी है, इवन भी है, लेकिन 0 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर क्या है 0, तो क्या इक्वल टू 0 है, यस। 1 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर क्या है 1, क्या इक्वल टू 0 है, नो, तो यानी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर ऐसे 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा आपका आंसर 0, तो इक्वल टू 0 है, यस, यानी इसको सिलेक्ट करेगा। मतलब कंडीशन आपको पता लग गई। तो यहां पे इवन नंबर हमने निकाल लिए, तो लिस्ट डॉट अपेंड आई, मतलब एक एक करके वैल्यू को उठाएगा और अपेंड करता जाएगा, इस खाली लिस्ट में भरता जाएगा। तो पहले क्या भरेगा 0, फिर 1 नहीं, 2 3 नहीं, 4 यस, इस तरीके से वैल्यूज को भरता जाएगा और फाइनली प्रिंट कर देगा लिस्ट को। कब, जब लूप से बाहर आएगा। और लूप से बाहर कब आएगा, जब ऑब्वियसली वैल्यू 14 तक पहुंच जाएगी, उसके बाद जो है वो आउट ऑफ लूप चला जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी। बिल्कुल इजी है, 0 2 4 6 8 10 आपको पता लग गया, इस तरीके से वर्क करेगा। इसी चीज को थोड़ा मेरे को भाई, जैसे मैंने पहले बताया, तसल्ली अपने आप को कि यार 2-4 लाइनों में क्यों लिखना। वही तो हो रहा है कि कोडिंग में एक्चुअल में क्या करते जा रहे हैं कि यार ठीक है, कॉन्सेप्ट को जो है ये लॉजिक को पकड़ना बहुत जरूरी है, रादर देन कि आप लाइन ऑफ कोड को कम करते जाओ। ठीक है, लाइन ऑफ कोड तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इजीनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन यार लॉजिक को तो पकड़ो कि कहना क्या चाहता है, उसके अंदर कैसे हमने सारी चीज को मेंशन करना है। तो यहां पे हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स है। कैसे करना है जी, एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन लिखो। फॉर आइटम, हर एक आइटम के लिए इन आइट्रेबल, कहां से वैल्यू उठानी है। जैसे रेंज जो है वो यहाँ पे आइट्रेबल है, 0 1 2 3 वो जनरेट कर रहा है। इफ कंडीशन, अगर कोई कंडीशन दी है तो वो लिख दो यहाँ पे। यही काम जो हमने यहाँ पे किया है लूप की हेल्प से, और फिर उसके अंदर हमने इफ कंडीशन लगाई, उसी चीज को हमने थोड़ा इजीनेस लिख दिया। क्या किया, एक लिस्ट जनरेट की, लिस्ट 1, उसके अंदर हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, आई फॉर आई। ये क्या है, एक्सप्रेशन। आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो, हमने तो यहां पे सिंपल आई प्रिंट किया। आप क्या करना चाहते हो, आई इंटू आई, मतलब उसका जो है वो ट्वाइस प्रिंट करना चाहते हो, इंटू 2 प्रिंट करना चाहते हो, या फिर उसका स्क्वायर ऑफ 2 करना, कुछ भी आप करना चाहते हो वो एक्सप्रेशन यहां पे लिख दो। फॉर आई, हर एक आई की वैल्यू के लिए इन रेंज, आई ट्रेबल क्या है, यहां पे आई ट्रेबल क्या है, रेंज, जहां से वैल्यू जनरेट होगी। इफ कंडीशन लगा दी, वही कंडीशन हमने यहां पे लगा दी। मतलब पूरा कोड एक ही लाइन में लिख दिया और यहां पे क्या कर दिया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया जी। ठीक है, अच्छी बात है, लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आपकी आउटपुट जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगी। अब यहां पे एक्सप्रेशन समझ में आ गया। हमेशा आई नहीं होगा, आप कुछ भी करना चाहते हो यार, आई इंटू आई कर दो, आई इंटू आई कर दोगे तो लो जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई इंटू आई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी इस तरीके से डबल होती जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वायर होता जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, लेट से मुझे पावर ऑफ 2 में लिखना है तो आप पावर ऑफ 2 में लिख दो। एक्सप्रेशन है बस यार, जो आप एक्सप्रेशन लिखोगे उस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या कर देगा, वर्क कर देगा। ठीक है, चल गया ना, हाँ चल गया जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पावर ऑफ 2 में लिखता जाएगा हर एक नंबर को, जो भी जनरेट कर रहा है 0 से लेके 14 के बीच में, इवन नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा। अब आ जाते हैं जी डिक्शनरी में। कोई फर्क नहीं है, डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट तो वही है, लॉजिक तो वही है, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है। डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, करली ब्रेसिस से, वो आपकी स्क्वायर से करली ब्रेसिस। फॉर आई इन रेंज 10 इफ i% इज डबल इक्वल टू 0 डिक्ट i इज इक्वल टू i इंटू आई। मैंने क्या किया, हर एक नंबर का जो है वो स्क्वायर जो है वो प्रिंट करा दिया। प्रिंट डिक्ट जो है वो मेरा
प्रिंट कर देगा वैल्यू को। तो लो जी, इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, मेजर फर्क बस यही है कि ये क्या आ गया सर, 0:0 2:0। डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर। हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, मतलब या आप ये भी कह सकते हो हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक की हेल्प करती है उस वैल्यू को सर्च करने में, ट्रावर्स करने में, ढूंढने में, सब जगह। तो की जो है वो हर एक नंबर की और साथ में उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट में मैंने क्या प्रिंट कर रहा हूं, मैं i इंटू आई प्रिंट कर रहा हूं। तो i इंटू आई जो भी वैल्यू है 4 उसका इंटू 4, 6 इंटू 6, 8 इंटू 8। तो इस तरीके से वैल्यू, अब जो भी प्रिंट करना चाहते हो, आप अकेला आई करना चाहते हो अकेला आई कर दो, पावर ऑफ 2, जो भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है, उसी चीज को हमने लिख दिया कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में। कैसे, की वैल्यू। ऑब्वियसली अब यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, एक तरह से वही हो गया ना, ये की आई और वैल्यू में क्या प्रिंट करना चाहते हो आप, आई अकेला, की और वैल्यू सेम करना चाहते हो सेम कर दो। आप की के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर करना चाहते हो, क्यूब करना चाहते हो, पावर ऑफ करना चाहते हो, जो मर्जी कर लो आप। यहां पे फॉर आई इन रेंज, कहां से उठानी है, आई ट्रेबल, ये आ गई आपकी रेंज, इफ कंडीशन एज इट इज लगा दी। लो जी, बस उसी काम को थोड़ा आसान तरीके से कर दिया। बस मेन फर्क क्या है कि यहां पे की वैल्यू की फॉर्म में डेटा जो है वो प्रिंट होता है, बिकॉज डिक्शनरी जो है वो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू पेयरिंग में ही यूज होती है। तो ये बेसिक फंडा जो है वो याद रखना, बेसिक डिफरेंस याद रखना। कहीं पे भी आपसे पूछना, आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।